टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ईरान के ऊपर कभी भी इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। आई रिपीट, ईरान के ऊपर इजराइल कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, खमनेई को जान से मारने की सीधी धमकी। ब्रेक करिए जरा, खमनेई तक पहुंचेगी इजराइल की सेना। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिच की बहुत बड़ी चेतावनी, खमनेई को हमें धमकाने का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह बड़ी खबर है, इजराइल के लंबे हाथ ईरान को तबाह कर देंगे। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विदाउट शॉट्स। पहले यह देखिए, खमनेई को जान से मारने की सीधी धमकी। खमनेई तक पहुंचेगी इजराइल की सेना। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिच की बहुत बड़ी चेतावनी, खमनेई को हमें धमकाने की बहुत बड़ा नुकसान होगा। ब्रेकिंग और शॉट्स प्ले करिए। इजराइल के लंबे हाथ ईरान को तबाह कर देंगे। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ग्राफिक्स पर, खमनेई को जान से मारने की धमकी। यह देखिए, इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिच की खमनेई को डायरेक्ट वार्निंग है। खमनेई तक पहुंचेगी इजराइल की सेना। कैटिच ने कहा है इजराइल के लंबे हाथ ईरान को तबाह कर देंगे। खमनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा। इजराइल को धमकी ना दे वरना आपको नुकसान होगा। रेमोन एयरबेस के दौरे के दौरान कैटिच की यह धमकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की कोशिश। ब्रेक करिए। अब्बास अरागची को बम से उड़ाने की साजिश। अरागची के घर के बाहर बॉम्ब की प्लांट किया गया था। बॉम्ब प्लांट किया गया था। यह लिखिए, बम की प्लांटिंग क्या होता है। विस्फोट होने से पहले ही बम का पता चलाएगा। यह देखिए, अब्बास अरागची का चौंकाने वाला दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर, यानी निशाने पर ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खमनेई। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा अब इसकी डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अरागची को जान से मारने की कोशिश, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ईरान के विदेश मंत्री को बम से उड़ाने की साजिश। अब्बास अरागची के घर के बाहर बम लगाया गया। विस्फोट से पहले ही बम की जानकारी मिलने से बची जान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन पर भी हो चुका है जानलेवा हमला। स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान मिसाइल अटैक में हुए थे घायल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी संसद में मोबाइल अटैक का खौफ। ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक की तरह हमले का डर। ईरान की संसद में बैन हुआ मोबाइल का इस्तेमाल। कमेटी मीटिंग और चेंबर में मोबाइल ले जाने पर रोक है। इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशन की आशंका को लेकर फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, ईरानी संसद में मोबाइल अटैक का खौफ। आइए जरा, ये पहले वाली, इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिएगा। ये देखिए जरा, ईरानी संसद में फोन पर बैन, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में लीजिएगा। ईरान की संसद में मोबाइल अटैक का खौफ बना। इजराइल के मोबाइल हैक के खतरे को लेकर डर है। ईरानी संसद के चेंबर में और मीटिंग में फोन ले जाने पर बैन हो गया है। हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक की तरह हमले की आशंका है। इजरायली इंटेलिजेंस की जासूसी की आशंका को लेकर यह फैसला किया गया है। मैं जाऊंगा, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, बल्कि हमारे पास कुछ सवाल भी है। आइए पहले विजय सवाल पर आते हैं, उसके बाद मैं तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आऊंगा और फिर ट्रंप वाली खबर, बड़ी खबर। सवाल नंबर 1, हाई अलर्ट पर ईरान। ये देखिए जरा, क्या इजराइल जल्द ईरान पर हमला करेगा? क्या इजरायली हमले को लेकर ईरान के पास कोई इंटेल है? क्या इजराइल के निशाने पर खमनेई है? मैं चाहूंगा पहले इसके साथ लीजिए गेस्ट को और फिर उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ चलिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या ईरान के ऊपर फिर से इजराइल हमला करने वाला है और क्या ऐसा कोई इंटेल दिखाई देता है? जी, करने वाला है और मुझे नजर आता है। आई हैव नो डाउट कि इजराइल ईरान के ऊपर अवश्य हमला करेगा और एक बड़ा खतरनाक हमला करेगा। उसकी तैयारी आज से नहीं, निशांत, महीने भर से चल रही है। जब लास्ट टाइम B-52 के अटैक हुए थे उसके बाद से खबरें आ रही थी कि किस प्रकार से ह्यूमन इंटेलिजेंस, किस प्रकार से मोसाद के लोग
उनके एक एक जगह तक बैठे हैं। सो असैसिनेशन ऑफ लीडर्स, फॉरेन मिनिस्टर हो या हेड ऑफ द स्टेट हो, उनके ऊपर खतरा डेफिनेटली बना हुआ है। दिस इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, क्या इजराइल ईरान के ऊपर और हमला कर सकता है? जी अवश्य कर सकता है, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल है। और इजराइल को पता है कि सारी लड़ाई की जो जड़ है वो ईरान से ही आ रही है, हमें 2 साल से पता है। तो फाइनली इट कैन नॉट गो विदाउट एनी सीरियस मिलिट्री एक्शन, और ये ईरान मानने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं सब तरफ से, आज की तारीख में भी गाज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर, येमेन के अंदर जितनी भी सपोर्ट आ रही है वो सब ईरान के जरिए आ रही है। सो ईरान कंटिन्यूज टू रिमेन द हेड ऑफ द थ्रेट टू गाजा। वहां पर मुझे कोई डाउट नहीं है कि इजरायली आर्मी विल टेक एक्शंस टू न्यूट्रलाइज दिस थ्रेट फ्रॉम ईरान। ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, यूरेनियम संवर्धन की गलती ना करे ईरान। ईरान के संवर्धन जारी रखने के फैसले से हैरान हूं। ईरान बुरी तरह से परास्त हुआ है, फिर होगा। ईरान की किसी भी कोशिश को पूरा नहीं होने देंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जरा विजय, ब्रांडिंग चेंज करिए।